everyone, welcome to your own YouTube channel टारगेट केवीएस। मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, एनालॉजी। आपको पता है कि रीजनिंग भी पूछी जाती है, केवीएस हो या आपका सुपर टेट हो, दोनों में ही रीजनिंग पूछी जाएगी। अबाउट 10 मार्क्स की तो मिनिमम पूछी जाएगी, उससे ज़्यादा भी पूछी जा सकती है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा हमारा एनालॉजी। एनालॉजी आपको पता है, जैसे मैंने बोला कि डॉग इज टू पपी देन किटन इज फॉर। एनालॉजी में बेसिकली हम रिलेशन निकालते हैं कि जिस प्रकार डॉग का रिलेशन पपी से है उसी प्रकार किटन का रिलेशन किससे होगा। यहाँ पे किटन भी दे सकता है या यहाँ पे ये कैट भी दे सकता है, ठीक है। तो कैट का रिलेशन किससे होगा कि अगर डॉग का बेटा पप्पी है, डॉग का बच्चा पप्पी है, तो कैट का बच्चा क्या होगा, किटन होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, किटन। नॉट ओनली दिस, ये आपको न्यूमेरिक फॉर्म में भी पूछ सकता है, ये आपको अल्फाबेटिकल फॉर्म में भी पूछ सकता है, और ये आपको अल्फा न्यूमेरिक भी पूछ सकता है, ठीक है। एनालॉजी हमारी इन तीनों में से किसी भी टॉपिक पे आ सकती है। ये आपकी जनरल इंग्लिश से भी पूछ सकता है, सिनोनिम, एंटोनिम, ये कुछ भी पूछ सकता है, ओके। सो फॉर अल्फा न्यूमेरिक या फिर आपका अल्फाबेटिकल आएगा, एनालॉजी आएगा, तो उसके लिए हमें ये सीक्वेंस पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम अपने ABCD को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को क्या करेंगे, A to M लिखेंगे, और उसी के जस्ट नीचे हम N से Z तक, मतलब इट शुड बी सच दैट कि A के अपोजिट में Z हो, B के अपोजिट में Y हो। अगर आप इसको याद कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, विल नोट दिस डाउन इन अ रफ स्पेस। यहाँ भी आपका रफ स्पेस देगा या रफ शीट को प्रोवाइड करेगा, हम इसको वहां लिख देंगे, ठीक है। जल्दी से बिना वेस्टेज टाइम के सबसे पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे उसने बोला DWH is for WDS, then GLC is for what? ये कह रहा है कि अगर DWH का रिलेशन WDS से है तो GLC का रिलेशन क्या होगा। देखते हैं क्या है। अगर हम ऊपर से ऑब्जर्व करें तो D के अपोजिट में क्या है, W के अपोजिट में क्या है, D, और H के अपोजिट में क्या है, S। मतलब ये वाले जो WDS लिखा हुआ है ये इसके ऑपोजिट लेटर से, ऑपोजिट अल्फाबेट से। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, G के ऑपोजिट में क्या है, T, L के ऑपोजिट में क्या है, O, और C के ऑपोजिट में क्या है, X। तो इसका कोड क्या आ जाएगा, TOX। ये ना ही सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपकी कोडिंग डिकोडिंग में भी पूछ लेता है। अभी हम वन ऑफ द लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। ऐसे ही क्वेश्चंस वो कोडिंग डिकोडिंग में भी पूछता है। अब ऐसा कोई सर्टेन इसका कोई रूल या कुछ नहीं है, वो कैसे भी किसी भी सीक्वेंस में दे सकता है। सपोज करो उसने पहले A दे दिया, फिर D दे देगा, फिर 2 स्किप करके G दे देगा। एक ऑर्डर ये भी हो सकता है। एक क्या हो सकता है कि पहले 2 स्किप कर दिए, फिर 3 स्किप कर दिए, फिर 4 स्किप कर दिए, एंड सो ऑन। इट कैन मेक एनी ऑर्डर। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, उसने बोला BRIGST, ब्राइट का कोड अगर JSCSGF है तो वी हैव टू फाइंड द कोड ऑफ जॉइंट। हमें जॉइंट का कोड इन चारों में से कौन सा है वो देखना है। तो देखते हैं क्या है, JSCSGF। BJ में कोई रिलेशन है, नहीं लग रहा। RS में नहीं। तो इसे क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसको ब्रेक कर लेंगे 2 पार्ट्स में। तो अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, IJ और B के बाद C और R के बाद S। ऐसे ही इसे तोड़ लेते हैं। I के बाद J, J के बाद K और O के बाद P, मतलब JPK। आधा तो हमें मिल गया। इसके आगे का देखते हैं, S के बाद T, F के बाद G और G के बाद H। अब देखा आपने, यहाँ पे तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर F के बाद G, यहाँ पे I के बाद J, यहाँ पे F के बाद G, ठीक है। तो हम देखेंगे D से पहले क्या आएगा, यहाँ पर C, N से पहले क्या आएगा,
एम और ई से पहले क्या आएगा डी। तो JPKCDM इज द कोड फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमें उसने कुछ 3 एग्जाम्पल्स दे दिए अलग अलग तरह के, ठीक है। अभी हम देखते हैं मतलब कौन से में क्या लॉजिक लगेगा। सी एक जो है ये क्या हो गया अल्फान्यूमेरिक। बेटा अल्फान्यूमेरिक का मतलब क्या होता है कि अल्फाबेट भी दिया है आपको और नंबर भी दिया है। ये क्या है, ये सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज है आपकी, ठीक है। तो इसमें वो सीरीज बीच में से आपको स्किप भी कर सकता है, वो वहां से भी पूछ सकता है बीच में से, या वो एनालॉगी के सर्टेन टाइम में भी पूछ सकता है। मतलब एनालॉगी, क्लासिफिकेशन और सीरीज जो होते हैं ये कुछ कुछ आपके एक से होते हैं, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से आपके 2-3 मार्क्स पूरे पक्के हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला अगर ADE का रिलेशन FGJ से है तो KNO का रिलेशन किससे होगा। अब हम देख सकते हैं A के बाद BC आना चाहिए था, तो उसने क्या स्किप कर दिया, +2 का गैप ले लिया। बेटा 1 2 3 4 इनके आप चाहो तो इनके नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। इनके नंबर भी दे सकते हो। ये तो पता है हमें 26 अल्फाबेटिकल वो होते हैं तुम्हारे ABCD में, ठीक है। तो इनको अगर नंबर दोगे तो आप चाहो तो नंबर भी दे सकते हो। तो उसने 2 स्किप कर दिए, ABCDE। अब D के बाद E के बाद उसने डायरेक्टली उसने क्या बोला है, F बोला है। तो उसने क्या बोला, ABC स्किप कर दिया, FG यहां पे क्या स्किप करा है, यहां पे +2 लगाया है, ठीक है। पहले इसमें पहले लेटर के बाद +2 लगाया है, यहां पे लास्ट में 2 लगाया है। ऐसे ही KLM लगा दिया, NO। अब हमें पता है E के बाद F ले रहा था, तो O के बाद क्या आएगा, O के बाद क्या आएगा P, P के बाद Q। अब Q के बाद हम RS भूल जाएंगे क्योंकि +2 लगाना है, और क्या आ जाएगा आपका T। तो PQ T जो होगा वो इसका 4 में वो बोल रहा है कि UTS इज रिलेटेड टू EDC। UTS का कोई रिलेशन है EDC के साथ, UTS और EDC। तो पूछ रहा है WVU का रिलेशन किसके साथ होगा। भाई UTS का किसके साथ था, EDC के, तो WVU का किसके साथ हो जाएगा, CBA का। सिंपल सी बात है। और इसका दूसरा भी हो सकता है। रीजनिंग में क्या होता है कि मोर देन एक लॉजिक हो सकता है, मोर देन 1 लॉजिक कैन बी देयर। जैसे UTS क्या चल रहा था बेटा, ऑपोजिट में चल रहा था, तो EDC भी क्या चल रहा है, ऑपोजिट में चल रहा है। सिमिलरली WVU, तो अगर वो ऐसे करके देता था HIJ HJK, मतलब ऑपोजिट नहीं देता, वो सामने वाले सीक्वेंस में दे देता, तो हमें उनमें से ऐसा ढूंढना होता जो अपोजिट चल रहा हो, जैसे CBA FED IHG, उनमें से कुछ होता। ये वाला देखो, A यहां पे क्या छोड़ दिए, BC, D E F G H आएगा। पहले 2 छोड़े थे, अब 3 छोड़े, अब उसे 4 छोड़ने चाहिए थे। H आ गया, I J K L, तो यहां पे क्या आना चाहिए, M आना चाहिए सबसे पहले। तो K8 और I7 तो कट गए। अब पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया। तो अब ये मत सोचना कि 2 + 3 5 हो गए, तो 5 + 3 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। क्या चल रही है, प्राइम नंबर। तो क्या है, 9 प्राइम नंबर है कि 7, क्या है 7 प्राइम नंबर है। इनके अलावा वो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे, इनके अलावा वो क्या देखता है, कभी कभी इनका सम, जो मैंने बताया था ना कि C का 3 नंबर है, D का 4 नंबर है, E का 5, तो कभी। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ये हटके है, ठीक है। यहां पर मतलब वो नॉर्मल सीक्वेंस वाला लॉजिक नहीं देखेगा। देखते हैं यहां पर क्या होगा। अगर आप देखोगे कि DGH इज रिलेटेड टू KEC, तो यहाँ पे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या लॉजिक है। यहाँ पर हम इनकी पोजीशंस की बात कर रहे हैं कि कौन से ये नंबर पे आता है। जैसे D आया आपके 4थे नंबर पे, G आया आपके 7वें नंबर पे, H आया ये 8वें नंबर पे। तो इनको सम करके जो आ रहा है 15 19, वही KEC को जोड़ के क्या आएगा आपका 19 आएगा, ठीक है। ऐसे ही LAB को जब आप सम करोगे तो 12 और 1 13 और 2 15। तो हमें इन ऑप्शंस में देखना है कि किन लेटर्स की पोजीशन को योग या जोड़कर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो GDH को आप
जोड़ोगे तो कितना आएगा 7, 4 और 8, 7, 4, 11 और 8, 19। ठीक है। CHJ को करोगे तब भी 15 नहीं आ रहा। IDB को करोगे 9 और 4 13 और 2 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IDB इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या हमारे चैनल टारगेट KVS जो कि आपका इंस्टाग्राम पर है, आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जस्ट यू।